ओम शांति। आज हम बात करेंगे खुशी की अवस्था के बारे में। खुशी की अवस्था क्या है? ये अवस्था, इसे कैसे पाया जा सकता है? खुश कैसे रहा जा सकता है? क्या करें कि सदैव हमारा चेहरा हर्षित मुख रहे? हमारे माथे पर किसी चीज की, किसी बात की, किसी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हमारा संयम कम ना हो, हम सदा खुश रहें, निश्चिंत रहें। क्या करें ऐसा कि ये सब कुछ पॉसिबल हो, मुमकिन हो? खुशी वास्तव में खुश और संतुष्ट होने की स्थिति है। खुशी वह है जिसे शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। खुशी केवल महसूस की जा सकती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि खुशी मूलतः मन की अवस्था है। यदि आप इस अवस्था में रहने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं तो वह उसी तरह रहना सीख जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मन जो कुछ भी कहता है, आपका मन जो कुछ भी सुनता है, आपके दिमाग पर उसका असर पड़ता है। आपका दिमाग वही मानता है। हालांकि यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। आप समय समय पर खुशी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इस अवस्था में बने रहने के लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। अपनी मनोस्थिति को मजबूत करना होगा, स्वयं को प्रशिक्षित करना होगा खुश रहने के लिए। खुशी अंदर से आती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि आपको जीवन में सच्ची खुशी तब मिलेगी जब आपको यह पता चलेगा कि खुशी का उद्देश्य केवल आपको खुश करना है। सच्ची खुशी अपने भीतर होती है, यह दूसरों से नहीं आती है। इस बिंदु पर कई बार जोर दिया गया है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे अप्रासंगिक मानते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि खुशी मूलतः मन की अवस्था है। यह उन चीजों से हासिल नहीं की जा सकती है जिसे हम बाहर खोजते हैं, बाहर देखते हैं। हमारे पास सकारात्मक भावनाओं की सहायता से इस अवस्था को बनाने की शक्ति है, जो अच्छे विचारों से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, सभी को मालूम है। हम दूसरों में नकारात्मक विचारों को ढूंढते हैं, दूसरों की गलतियों को ढूंढते हैं, दूसरों से निंदाएं करते हैं, दूसरों से निंदाएं सुनते हैं। तो नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को स्मरण करते करते हम खुशी को भूल ही गए हैं। खुशी को हमने दूर कर दिया है। अब आप खुद ही सोचिए, जब सभी कुछ नकारात्मक है तो खुशी कहाँ से आएगी? खुशी तो सकारात्मकता से आती है। तो जितना हम इन सब बातों से दूर रहेंगे, उतना हम अपने मन को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपनी आत्मा को खुश रख सकते हैं। नकारात्मक विचारों को मन में पालना और जीवन में कई चीजों के कारण चिंता और तनाव की स्थिति में रहना आसान है। आपको हमेशा अपने आप को अच्छे समय और सभी अच्छी चीजों के बारे में स्वयं को याद दिलाना चाहिए। ईश्वर ने बहुत प्यारा, बहुत सुंदर रहने के लिए हमें घर दिया है। कईयों के पास यह रहने के लिए घर भी नहीं है। ईश्वर ने कितने आज्ञाकारी, कितने प्यारे बच्चे दिए हैं जो सदैव हंसते खेलते रहते हैं। कितने अच्छे संसाधन दिए हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको कितना अच्छा, कितना प्यारा धंधा दिया है, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कितने प्यारे मित्र दिए हैं, कितने प्यारे सगे संबंधी दिए हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी हम क्या करते हैं? जो कुछ हमें दिया है उसके अंदर हम नेगेटिव ढूंढते हैं, उसके अंदर हम कमियां ढूंढते हैं। जाहिर सी बात है,
कोई मनुष्य होगा या कोई वस्तु होगी, तो पॉजिटिव के साथ उसमें कुछ नेगेटिव होगा। लेकिन हम पॉजिटिव को छोड़कर क्या करते हैं? उनके नेगेटिव गुणों को देखते हैं और कंप्लेनिंग नेचर बनाते हुए खुद को हताश कर देते हैं, खुशी से दूर कर देते हैं। हम उनकी पॉजिटिविटी को महसूस ही नहीं कर पाते। तो हमें कभी भी कंप्लेनिंग नेचर का नहीं बनना है। बाबा कहते हैं, किसी को भी देखना हो तो उनके गुणों पर ध्यान दो, उनके अवगुणों को मत देखो। गुणों को देखोगे तो वह आपको शीतलता प्रदान करेगा, और उसके अवगुणों को देखोगे तो मन ही मन हताश हो जाओगे, कमी महसूस करोगे। तो आगे से ध्यान रखिए, खुशी को अगर आकर्षित करना है तो किसी के भी गुणों को देखिए, किसी की पॉजिटिविटी को देखिए, नेगेटिविटी को दूर से ही बाय बाय कर दीजिए। देखिए, नेगेटिविटी देखना आसान है, पॉजिटिविटी देखना मुश्किल है, लेकिन हम कौन हैं यह मत भूलिए। हम ईश्वरीय संतान हैं। हमें बाबा के श्रीमत पर चलना है। बाबा क्या समझाते हैं उसे फॉलो करना है। हम बाबा के बच्चे हैं, तो हम नेगेटिव कैसे सोच सकते हैं, नेगेटिव कैसे देख सकते हैं? हमें हमेशा पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना है, पॉजिटिव बातों को ही सोचना है, पॉजिटिव बातों को ही धारण करना है, तो खुशी स्वतः चलकर आएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, सकारात्मक सोच लाएं। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। सकारात्मक विचार और सकारात्मक मन जीवन में सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं, और नकारात्मक विचार नकारात्मक अनुभवों का एहसास कराते हैं। इसलिए खुशी का अनुभव करने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने आसपास सभी के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा महसूस करें। हमेशा सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के आसपास रहें, नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को दूर से बाय बाय करें। उन लोगों से दूर रहें जो नकारात्मक बातें या आपको निराश करते हैं। इसके बजाय सकारात्मक सोच के लोगों के साथ संपर्क बनाए रखें, उनके साथ बैठें, उनके साथ अनुभव करें। तो अब से यह बात अपनी बुद्धि में बिठा लो कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है, किसी के अवगुणों को, नकारात्मक विचारों को बुद्धि में भी नहीं लाना है। सदैव हर्षित मुख रहने का यह एक तरीका है। जब हम किसी की कमियों को देखेंगे ही नहीं, तो उनकी अच्छाइयाँ हमें स्वतः उनकी तरफ आकर्षित करेंगी। तो जब उनकी अच्छाइयाँ हमें अनुभव होंगी, तो हम कभी निराश नहीं होंगे। और दूसरी बात, हमें जीवन में सदा आभारी रहना है। आभारी किसका रहना है? सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का आभारी रहना है। वह हमारा पिता है, हम सब उनके बच्चे हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है तो सब उनकी कृपा से। उनकी मर्जी के बिना तो हम कुछ भी पा नहीं सकते। वही है जो हमारे जीवन में हमारे नामुमकिन कामों को भी मुमकिन बना देता है। तो सदैव हमें उनका आभारी रहना है। सुबह उठकर सबसे पहले उस प्रभु का धन्यवाद करना है, उन्हें शुक्रिया करना है इतना प्यारा दिन देने के लिए, क्योंकि बहुतों को तो वो सुबह की किरण नसीब ही नहीं हुई। आपको पता है, हम जब सुबह सोकर उठते हैं, बहुत लोग होते हैं जीवन में जो रात को सोने के बाद सुबह उठ ही नहीं पाते। कम से कम मालिक ने हमें सुबह उठाया, इसका आभार तो मालिक को बनता है ना। हमें पूरे दिन की अपनी दिनचर्या फॉलो करने के लिए उठना तो सुबह जरूरी है ना। तो सुबह उठते ही
मालिक का शुक्रिया करें, उस प्रकृति का शुक्रिया करें, उस संसार का शुक्रिया करें जहाँ हम रहते हैं, उस ब्रह्मांड का शुक्रिया करें, इस धरती का शुक्रिया करें जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है, पेड़ पौधों का शुक्रिया करें जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो हमें जीवन में ईश्वर और उनकी बनाई हुई रचनाओं का आभार जरूर व्यक्त करना है। और दूसरा आभार, हम जिनके साथ रहते हैं, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, हमारी सोसाइटी वाले, सभी का आभार व्यक्त करना है। होता है ना, बहुत बार बहुत सारे लोग हमें कभी ना कभी किसी न किसी क्षण मदद जरूर करते हैं, लेकिन हम उनकी मदद को 2-4 दिन याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। हमारा परिवार जो दिन रात हमारी सेवा करता है, हम चाहे उनकी सेवा करें, चाहे वो हमारी सेवा करें, हम आपस में एक दूसरे का आभार जरूर व्यक्त करें। तो दूसरी बात जरूर याद रखिए, जीवन में आभारी रहना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। ना हमें बीती हुई बातों को याद करना चाहिए, ना हमें भविष्य की कोई टेंशन लेना चाहिए। आपको अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोचना तो बंद ही कर देना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, कोई भी हर काम में पूरी तरह कुशल नहीं होता। अपने आप को दोष देने या अपने जीवन में किए गए सभी बुरे फैसले के लिए खुद को दोषी करार देना बंद कर दीजिए। और इसके अलावा अपने भविष्य के बारे में भी चिंता करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मेहनत जरूर करिए, लेकिन चिंता नहीं। भविष्य को संवारने के लिए मेहनत तो जरूरी है, लेकिन चिंता करके भविष्य नहीं संवरता, उल्टा हमें चिंता का कष्ट देता है। इसलिए वर्तमान पल में आराम से अच्छे से जिए, अच्छे समय को हाथ से न जाने दें। चौथी बात, जीवन में हमेशा संतुष्ट रहें। विभिन्न स्थितियों में अति उत्साहित या उदास होने के बजाय आपको इन सक्रिय भावनाओं जैसे शांति और संतोष को निष्क्रिय करने में परिवर्तन करना चाहिए। ईश्वर ने आपको जो कुछ दिया है, बहुतों के पास वो है ही नहीं। ईश्वर का शुक्रिया करें और जो आपको साधन, संसाधन, परिवार, मित्र संबंधी, ये सब कुछ दिया है, इसमें संतुष्ट रहें। बहुत लोग होते हैं जो धन को खुशी मान लेते हैं, लेकिन क्या धन को खुशी माना जा सकता है? क्या सच में धन से खुशी आती है? पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। यह दुख की बात है कि लोग बाहर खुशी की तलाश करते हैं। बहुत से लोग पैसों के साथ खुशियां एकत्रित करते हैं। अगर पैसे से खुशी खरीदी जा सकती तो अमीर लोग कभी उदास महसूस नहीं करते। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि अमीर लोग ही हैं जो अधिक चिंतित, अधिक भयभीत, अधिक तनावपूर्ण और अक्सर संबंधों से जुड़ी समस्याओं का अनुभव करते हैं और अवसाद से पीड़ित होते हैं। फिल्मी सितारों को ही देख लीजिए। पैसा तो बहुत है, लेकिन क्या पैसे से वह खुशी खरीद पाते हैं? आए दिन हम सुनते हैं, इसका तलाक इससे हो गया, इसका तलाक उससे हो गया। उन लोगों में तलाक की दर आम जनता से काफी अधिक होती है। ये लोग डर में भी रहते हैं और इसलिए हर समय सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इनको अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में भी अधिक चिंता होती है। इन लोगों को
जो धनी लोग हैं 24 घंटे चोरी और डकैती का डर लगा रहता है। इनके पास इतना अधिक धन होता है कि उन्हें लगातार यह चिंता सताती है कि इस धन को कहाँ निवेश करें और कहाँ छुपाएं। दूसरी तरफ गरीब वर्गों के लोग अक्सर चिंता रहित और खुश होते हैं। यह बात नहीं है कि अमीर होना एक बुरी चीज है। धन होने का मतलब है कि आपके पास बहुत सी चीजें हैं। आप छुट्टियों पर जा सकते हैं, सामाजिक समारोहों की योजना बना सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, अच्छे इलाकों में रह सकते हैं और इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं जो खुश होने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि जरूरी नहीं है कि यदि आपके पास इतना सब कुछ है तो आप खुश रहेंगे। आप लोग स्वयं सोचकर देखिए, अगर आपके पास अथाह धन है तो क्या यह जरूरी है कि आप खुश रहेंगे? अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, चैन से सो पाते हैं, तो इसे अपनी खुशनसीबी समझिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो दवाई के बिना रात की नींद भी ले नहीं सकते। बोलते हैं ना, अगर मन उदास है तो लाख रुपए के सोफे पर भी नींद नहीं आती, और मन यदि खुश है तो जमीन पर भी आप सोइए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो सदैव याद रखिए, जीवन में संतुष्ट रहिए, मेहनत करिए, बाबा से वरदान मांगिए। बाबा से धन मांगना गलत नहीं है। बच्चा अपने पिता से ही धन मांगता है, लेकिन धन को ही सुख समझ लेना, ये गलती मत करिए। तो यह 4 पॉइंट्स अपने जीवन में हमेशा याद रखिए। पहला पॉइंट, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है। दूसरों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, हमें हमेशा जीवन में आभारी रहना है। तीसरी पॉइंट, हमें हमेशा वर्तमान में रहना है। भविष्य की चिंता नहीं करनी है, ना हमें कोई पास्ट की बात की चिंता करनी है। चौथा पॉइंट, हमें हमेशा संतुष्ट रहना है। इसी 4 पॉइंटों को, इसी 4 अवस्थाओं को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो खुशी हमारे पास स्वयं चलकर आएगी। यह करके देखिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।